सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यदि हम आप लोगों से कोई पूछे वेदर और क्लाइमेट क्या होता है तो क्या आप लोग बता पाएंगे? हाँ, आप लोगों को जरूर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि प्यारे बच्चों जो वेदर होता है और जो क्लाइमेट होता है वो हमारे लाइफ में सबसे मोस्ट यूजफुल टर्म होता है। मतलब कि जैसे कभी कभी कोई नहीं कह देता है आज का वेदर कितना खराब है, आज के वेदर में बहुत रेन हो रही है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसा टर्म यूज करते हैं कि इस समय का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, इस समय का जो क्लाइमेट है ये मानसून टाइप है। तो प्यारे बच्चों ये टर्म कैसे यूज होते हैं, इन्हें कैसे यूज किया जाता है, इनका कैसे सही तरीके से यूज किया जाता है, इनका हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मान लीजिए जो फार्मर्स होते हैं उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? रेन वाटर की। तो रेन वाटर को वो कैसे यूज करें, तो इन सभी चीज़ों के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेदर वेदर प्यारे बच्चों वो होता है जो शॉर्ट टाइम की रिपोर्ट होती है। हमारे हमारे हमारा जो इन्वायरमेंट है ये शॉर्ट टाइम में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेदर। जैसे कि मान लीजिए आज सुबह को क्या है, एकदम अच्छी खासी धूप है, तब तक शाम को क्या हो गई, बारिश हो गई। तो ये क्या हुआ? वेदर में चेंज हुआ। शाम को यदि बारिश हो जा रही तो किस में चेंज हुआ प्यारे बच्चों? वेदर में ये चेंज हुआ। किसमें? वेदर में। अब यदि क्लाइमेट में कब चेंजेस आते हैं? क्लाइमेट में प्यारे बच्चों चेंजेस आते हैं 25 साल बाद या फिर 10-15 साल बाद। मतलब कि एक लॉन्ग टाइम में चेंजेस आते हैं जो कि बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लाइमेट जो क्या है इंडिया का वो है मानसून टाइप, यानी कि यहाँ पे प्यारे बच्चों सर्दी भी रहती है यानी विंटर भी रहता है, और समर भी रहता है, और रेन भी रहता है, रेनी सीजन भी रहता है। तो ये क्या हुआ? मॉडरेट हो गया। जबकि प्यारे बच्चों कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अंटार्कटिका में हमेशा क्या रहती है, हमेशा हमेशा ठंडी ही ठंडी रहती है। और मतलब कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अंटार्कटिका और आर्कटिका, वहाँ पे प्यारे बच्चों हमेशा क्या रहती है? ठंडी रहती है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? खाली कोल्ड है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वहाँ वो कैसा है? यहाँ पे सब टाइप के क्लाइमेट हैं, चाहे वो समर हो, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो रेनी सीजन हो, चाहे वो स्प्रिंग सीजन हो। तो कुल मिला जुला करके प्यारे बच्चों इंडिया में जो सीजन है वो कितने टाइप का है? बहुत सारे टाइप का है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया। तो प्यारे बच्चों ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो सब अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों क्लाइमेट जो वो होता है कि ये वेदर का एवरेज होता है जिसे हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर का, और तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला का। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो वेदर है, मतलब कि यहाँ जो वेदर वो क्या हो रहा है, डेली चेंजेस हो रहा है। जैसे देख सकते हैं जनवरी में -2.3, यहाँ पे जनवरी में 22.2, तो यहाँ देखिए 22.2 था, यहाँ पे 22.8 हो गया। तो अगले ही महीने चेंज हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। तो शॉर्ट टाइम में जो चेंजेस होते हैं प्यारे बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपके इन्वायरमेंट में जो शॉर्ट टाइम में चेंज हो उसे क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन, मान लीजिए प्यारे बच्चों कि सुबह को आपके आसपास एकदम क्लाउडी था और मौसम थोड़ा ठंडा था, शाम को यदि मौसम गर्म हो जा रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या चेंज हुआ, क्लाइमेट या वेदर? जी हाँ, ये वेदर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए चेंज हुआ। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना? हाँ, तो जो वेदर और क्लाइमेट है प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों कि क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन, मतलब कि प्यारे बच्चों जो लॉन्ग टाइम पीरियड का समय रहता है उसमें कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे एडाप्टेशन करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि क्लाइमेट और एडाप्टेशन मतलब कि एनिमल्स होते हैं वो कैसे अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए पोलर रीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोलर रीजन मतलब जहाँ पे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड हो। और पोलर रीजन प्यारे बच्चों वो रीजन होता है जहाँ पे आप लोग अंटार्कटिका या फिर आर्कटिका वाले रीजन को पोलर रीजन बहुत ही आसानी से कह सकते हैं। तो वहाँ प्यारे बच्चों कौन से एनिमल रहते हैं? ऐसे एनिमल रहते हैं जो ठंड में सर्वाइव कर सकें। जैसे कि प्यारे बच्चों पोलर बियर का एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है
देखिए वाइट फर इनके पास क्या क्यों होता है, ताकि ये उस रीजन में यानी कि उस इलाके में अपने दुश्मनों से बच सकें। कैसे? मान लीजिए चारों तरफ की बर्फ काली, सॉरी मैंने जूती ही कर दिया, हाँ, मान लीजिए कि चारों तरफ जो है इलाका ये कैसा है, ये वाइट वाइट है कि नहीं यहाँ पे, मान लीजिए तो बर्फीले इलाके में भी वाइट रहता है। अब देखिए मैं वाइट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पोलर बियर है, तो क्या ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए पोलर बियर ब्लैक कलर का होता तो देखिए दिख गया। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है, कि वो अपने एनिमल्स यानी कि अपने एनिमी से आसानी से बच सके उसी कलर में छिप करके। और इसके पास क्या होता है, थिक हेयर होता है। क्यों होता है? ताकि प्यारे बच्चों इसके पास यदि थिक बाल होंगे तो उससे क्या होगा, ये ठंड से भी बच सकेगा। और बहुत ही स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल होती है, ताकि ये अपने शिकार को पकड़ सके और खा सके। तो प्यारे बच्चों किसी भी रीजन में अब हमें यहाँ से दिखाना क्या चाहते हैं, मतलब कि अब हमें यहाँ से क्या दिखाया जा रहा है, अब हम यहाँ से ये आपको समझाना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें ये सब क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ये सब इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वे आसानी से एक रीजन में सरवाइव कर सकें। जैसे मान लीजिए यदि कोई एंट है, उसे यदि हमारे यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि प्लेन एरिया में सरवाइव करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने लिए एक छोटा सा होल खोजना पड़ेगा, एक ऐसी जगह खोजनी पड़ेगी जहाँ पे बारिश कम हो, ताकि उसके घर में बारिश की बूंदें यानी या फिर आप लोग कह सकते हैं पानी न जाए। तो ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। अरे मान लीजिए आप ही को यदि मान लीजिए किसी ठंड वाली जगह पर रहना है, तो आपको क्या चाहिए, पहले तो आपके वूलन क्लॉथ चाहिए, यानी कि वूलन क्लॉथ चाहिए, एक अच्छा सा इग्लू घर चाहिए यानी कि अच्छा सा घर चाहिए वहाँ पे, जिसमें आप लोग क्या कर सके, सर्वाइव कर सकें। और बरसात से बचने के लिए अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि एडॉप्टेशन कैसा होगा। समझ में आया? तो एडॉप्टेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, अलग अलग जगह पे रहने के लिए हमें जो जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पोलर बियर को यदि पोलर रीजन में रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपना मतलब कि उसके पास थिक फर होने चाहिए, जो कि होता है वाइट कलर होता है और स्ट्रांग स्मेल होता है। तो ये सब इसके पास रहता है, जो क्या बनाता है, जो उसे वहाँ पे रहने के कैपेबल बनाता है। अब मान लीजिए एक आदमी है, उसे जाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो बेचारा क्या करेगा, ठंड की वजह से मर जाएगा। अब एक आदमी वहीं दूसरा आदमी ले लीजिए, उसे क्या कर दीजिए, अच्छा अच्छा कपड़ा देकर, मतलब कि वूलन क्लॉथ दे करके मोटा मोटा, तब छोड़ दीजिए, वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेगा। तो ये सब प्यारे बच्चों फैक्टर होता है जो कि डिपेंड करता है कोई भी एनिमल वहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे पेंगुइन है, इसके पास क्या होते हैं, लंबे लंबे फर होते हैं यानी पंख होते हैं, और इसका जो पंजा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो क्या बनाता है इसे, जो इसे इसके कैपेबल बनाता है कि प्यारे बच्चों वो उस पोलर रीजन में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों पोलर रीजन के साथ साथ अलग अलग भी रीजन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कैसे एनिमल पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे पाया जाता है रेड आई फ्रॉग। इसकी क्या खास बात होती है, इसके पास प्यारे बच्चों ना स्टिकी लेग होता है, यानी कि इसका जो लेग होता है बहुत ही स्टिकी होता है, जो कि इसे मदद करता है पेड़ों पे चढ़ने के लिए। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, लंगूर ऐसे पाए जाते हैं, मतलब कि मंकी ऐसे पाए जाते हैं जिनकी लंबी पूँछ हो। क्यों लंबी पूँछ हो, ताकि वे पेड़ों पे लटक लटक के फल खा सके और दौड़ दौड़ कर अपने मतलब कि जो भी उनके एनिमी है उनसे क्या कर सके, सर्वाइव कर सके और बच सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारा जो नेचर है वो अलग अलग क्रिएचर को अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज़ देता है, ताकि भी किसी एक पार्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर सके। जैसे कि टोकन है, इसी क्या है, लंबी इसकी चोंच है। क्यों लंबी चोंच है, ताकि प्यारे बच्चों यह आसानी से जंगलों में फलों तक पहुंच सके और कठोर से कठोर फलों को तोड़ सके। तो और जैसे लायन है, सॉरी, मतलब कि ये जो है लंगूर है, आप लोग कह सकते हैं मंकी है प्यारे बच्चों, तो ये कैसे सरवाइव कर सके, इसीलिए इसके पास क्या होता है, एक लंबा सा पूंछ होता है, और ये अपने मतलब कि दुश्मनों से बच सके, इसलिए इसका शरीर कैसा होता है, काला होता है। तो प्यारे बच्चों तरह तरह की यहाँ पे चीज़ें होती हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के पास, जो कि उसे बनाती है कि वो एक पार्टिकुलर रीजन में सर्वाइव कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अच्छा कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ जब सीजन चेंज होता होगा तो कैसे सर्वाइव करती होंगी। मान लीजिए कि एक एक ऐसी चिड़िया है जिसके पास क्या है, पंख हैं, पर उतने मोटे पंख नहीं है, वो गर्मी में तो सर्वाइव कर लेती पर ठंडी में कैसे करती होगी, कभी कभी आपके मन में तो आता ही होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे केसेस में जो पक्षियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती है, यानी अपनी पोजीशन को
चेंज करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों माइग्रेशन क्या होता है, जब प्यारे बच्चों बर्ड्स या फिर कोई भी एनिमल अपने प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस में जाते हैं सर्वाइवल के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, उसे माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आएगा। प्यारे बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए।